निश्चय अनिश्चय की भावना है भी नहीं भी है, क्या नहीं है। सबसे पहले जिज्ञासु आता है पास में, वो आता है और दीक्षा लेने के बाद भी वो जिज्ञासु बना रहता है। दीक्षा लेने के बाद भी उसके मन में संशय रहता है कि गुरु मुद्दा होने से होगा, क्या करें नहीं करें, चलो 2 दिन कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं। वो जिज्ञासु के बाद में साधक बनता है। अगली चीज उसकी साधक क्या आती है, जब उसको विश्वास होता है कि एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक नाम इसके हाथ में सौंप दिए, डूब देगा तो डूब जाएंगे और पार कर देगा तो पार हो जाएंगे। ये जाने इसका कर्म जाने, मैंने अपनी मैया इसके हवाले कर दी और ये जो मंत्र देगा मुझे उसको करना, वह अपने आप में साधक होता है। दूसरी स्टेज साधक की आती है जब निश्चय निश्चय खत्म हो जाता है, तो भ्रम नहीं रहता मानस में। इस भ्रम की स्थिति तो जिज्ञासु 2 साल चल सकती है, 5 साल चल सकती है, 25 साल चल सकती है, 2 जन्म चल सकती है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बार बार तर्क करेगी। क्यों करेगी? बार दूसरे व्यक्ति करेंगे क्या हो गया आपके, क्या हुआ, क्या उस मुद्दा पर क्या हो गया आप हुआ। और हिटलर ने पहले क्या किया कि भारत में तुम्हारा सब धर्म कर्म चिंतन ज्ञान गायत्री मंत्र सब तुम भूल गए, नमो अनंतान नमो सिद्धांत भूल गए। झूठी याद नहीं, भगवान कैसे होते हैं, गोल होते हैं, भूले हुए होते हैं और बिल्कुल वैसे होते हैं। बुद्ध भी गोल, महावीर भी गोल, तुम्हारे वैदिक काल में संहिता भी गोल। अब उनके सामने उस गोल रोटी का कुछ घूमे नहीं, तो 11 दिन से तो पेट में अन्न नहीं गया और 5-7 दिन और रखते तो पूरा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता उनको, सही ढंग से ज्ञान प्राप्त हो जाता कि हकीकत क्या है। मैं सोच रहा था मर जाएगा, खत्म हो जाएंगे, वापिस मैं इसे पूछूंगा क्या। इसलिए पहले जिज्ञासु बनता है आदमी और जिज्ञासा के बीच में वो दीक्षा लेता है, निश्चय निश्चय के बीच में। क्योंकि पहले तो निश्चय आएगा, पहले तो हम अविश्वास ही करेगा चीज पर, ये दिल्ली से ये खरीदा ये नकली तो नहीं है, सारा नकली ही होगा। पहले माइंड में आएगा, टेस्ट कर लेते, कंफर्म कर लेते। फिर 2 कंपनियों को पूछेंगे, भाई आउला कंपनी कैसी है, नहीं सही है, और जो कंपनी पर नकली तो आ सकता है। पहले आदमी नेगेटिव सोचता है, फिर धीरे धीरे दीक्षा लेने की कल्पना आती है, दीक्षा लेता, फिर भी वो जिज्ञासु बना रहता है। देखते हैं क्या होता है, चलो एक बार पानी उतरे तो है, आगे देखा जाएगा। उसके बाद एक साधक की आती है, तब निश्चय समाप्त हो जाता है। तब ये होता है कि मैं इनका शिष्य हूं और इस बात पर प्राउड करता है कि ये जो ज्ञान देंगे मुझे इसको प्राप्त करना है, विश्वास अंदर करना ही है। जब इन 4 के लड़की के साथ खा ली, लड़की बिल्कुल अपरिचित 15 साल 16 साल की लड़की, जिसको जिंदगी में पहली बार देखा नहीं, जो तो मेरे घर में कोई आए तो मैं 10 बार डाइनिंग रूम का दरवाजा करूंगा, सोचूंगा डाइनिंग रूम 3 चीज पड़ी है, ये सारा आदमी कैसा भगवान है अंदर। अच्छा तुम बाहर बैठो, तुम अंदर बैठाऊंगा नहीं, बैठूंगा और उसकी लड़की कहूंगा तुम डाइनिंग बैठे रहना, वो लड़का बैठा है तुम थोड़ा ध्यान रखना। कितने हम पर्सन से ग्रस्त हैं, मगर जिसके साथ शादी करते हैं 17 साल की लड़की के साथ में, वो तो बिल्कुल अपरिचित है, उसको देखा ही नहीं जिंदगी में। और जब ही घर में आती है और तभी निकाल करके उसके हाथ में सो ये बिजली की चाबी है, तो संभालना, पैसा सुन पड़ा है, तुम ध्यान रखना। ये क्या हुआ? ये हुआ दोनों का अपने संबंध बना, विश्वास बन गया। ये मेरी पत्नी है, मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये मेरा पति है, मुझे मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। और हम पूरे धर्म के साथ इसको सौंप देते हैं, बिल्कुल अनजान लड़की को। तब दीक्षा लेने के बाद में विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास पैदा होता है तब वो साधक बनता है। उसके बाद में शिष्य बनने की स्थिति बनती है। साधक के बाद फिर वो शिष्य बनता है कि गुरु को तकलीफ है तो मुझे तकलीफ है, गुरु के पैर में कंधा चुभा है तो मेरे पैर में कंधा चुभा है, गुरु आज रात को परेशान है, मुझे नींद आ रही है तो मैं सही अपना शिष्य नहीं हूं। इतना आत्मा एक के वक्त बन जाता है, छाया बन जाती है उसकी, छाया मुझसे अलग नहीं होती, मैं चलूंगा छाया मेरे साथ चलेगी और शिष्य भाव आ जाता है। और चौथी अवस्था अपने आप में पूर्ण भाव आ जाता है, जब उसमें ज्ञान का पूर्णता के साथ समावेश किया जाता है, पूर्णता के साथ ज्ञान दिया जाता है उसको मंत्रों के माध्यम से और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं शिष्य नहीं कहा कि मैं करता हूं, क्योंकि मेरा शिष्य है, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसके सारा आज विश्वास मेरे ऊपर है। इसलिए
आप में से कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ साधक हैं, कुछ शिष्य बन गए, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, बस गुरु की सेवा करनी है। इसलिए नहीं मेरे पैर दबाने की मैं बात आपको तापुरुषी की बात कर रहा हूँ। पैर दबाने के लिए मैं 200 रुपये का नौकर रखूंगा, इतनी क्षमता मेरी जेब में है। मैं तुम्हें दिन भर में पानी नहीं पिलाना, बस मेरे पैर दबा के रहना है। 500 रुपये में आ जाएगा मुझे नौकर, और 200 रुपये नौकर मुझे रोटी बना देने में आ जाएगा। मुझे तो 5,000 रुपये में 5-7 नौकर आ जाएंगे। इस शिष्य से मुझे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। मुझे शिष्य रह नहीं सकता, संभव नहीं है। और दौड़ तो आएगा ही। मंदिर में गया तो शायद दौड़ के मैं मना कर रहा हूँ, भाई मेरी जय बोलने से कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी जय बोल नहीं, तो नहीं रह पा रहे। और वो भी देख रहे हैं कि क्या शिष्य है, ये रुक ही नहीं पाए, नदी रुक नहीं सकती, नदी का प्रवाह नहीं रुक सकता। और पहली बार देख रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अमर्यादा नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है, नदी और किनारों को काट के अनुशासनहीनता नहीं है। नदी का तो एक वेग है, और बह की उस समुद्र को उसको मिलना है। नदी सोचते गणित करने लग जाए कि यहाँ बहूँ या नहीं बहूँ, ये पेड़ को गिराऊं नहीं गिराऊं, ये चट्टान बीच में आते क्या करूं नहीं करूं। नदी को सोचती नहीं, कोई शिष्य बन जाता सोचता नहीं। उस समय तो एक ही बात रहती है कि जहाँ गुरु है वहां मैं हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ कितने दूर पर, कितनी बार आप मुड़ा, कितनी बार आप दौड़ के आए। कई बार आपको सफलता नहीं मिली। कोई दीक्षा देने का तात्पर्य ये तो नहीं कि मैं आपकी सारी समस्याओं को 1 मिनट में मिटा दूंगा, मैं साथ देता हूँ, मगर मैं आपको सफलता के बहुत निकट पहुंचा देता हूँ। मैं आपको केवल आटा लाद के मत करके रोटी बना देता हूँ, अपने हाथ से बना देता हूँ, तब तो सेक दूंगा, फुला दूंगा, आपके सामने थाली परोस देता हूँ। अब आप लोग मुझे आप ही खाओ, मेरा पेट भर जाए, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं। फिर आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से कौर तोड़ के मुंह में डालना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 10% काम आपको करना पड़ेगा, 90% में आपका काम कर लूंगा। और 10% काम आप नहीं करेंगे तो रोटी वहां बैठी बैठी थाली में पड़ी रहेगी, आप पेट नहीं जाएगी। अगर गुरु जी आप समर्थ हैं, आप शक्तिमान हैं, आप तो महान हैं, आप योगीश्वर हैं, आप खुद सब कुछ आप ही के लिए गुरु जी, मैं कुछ नहीं करना चाहता, आप कर लीजिए गुरु जी, मगर मैं संपन्न बनना चाहता हूँ। गुरु जी कह रहे भाई दीक्षा एक रास्ता है, मैं दीक्षा के माध्यम से इतना काम मैं आपका 90% कर दूंगा, 10% तो आपको करना ही पड़ेगा। साफ बता बिल्कुल स्पष्ट कह रहा, न मैं आपको कहीं अंधेर में रख रहा हूं, न मैं आपको अनिश्चित स्थिति में रख रहा हूं। मगर इतनी बहुत बड़ी बात है कि इतना सफर दूर करके आपको उस जगह जाके खड़ा कर दिया जहां कुछ ही चलने पर आपको सफलता मिल जाए। मगर अगर आपको विश्वास और श्रद्धा हो, आप विश्वास श्रद्धा मुझ में होगी तो आप उससे जुड़ेंगे। उन विश्वास श्रद्धा होगी सुबह उठ के मंदिर को निकल जाऊंगा, भगवान को दूंगा, मन में आंखों में आंसू आएंगे। जो दाई के मन बसे सो ताई के पास। एक जैन नहीं आएगा मंदिर में, एक मुसलमान मंदिर के पास नहीं जाएगा, उसकी आंख नहीं झुकेगी वहां मंदिर के पास जाने पर, क्या उसमें संस्कार दूसरे। हम मस्जिद के पास में से जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, हमारी आंख झुकती नहीं। बड़े मुसलमान जाएगा तो मस्जिद के पास जाके उसकी आंख झुकेगी, क्योंकि उसको विश्वास है उस मस्जिद के प्रति, उस अल्लाह के प्रति। अल्लाह के प्रति नहीं विश्वास है, मगर श्रद्धा की बात कर रहा हूं। जब आपका श्रद्धा और विश्वास मुझे पूरा होगा कि ये प्रयोग करवाएंगे तो मुझे सफलता मिलेगी, ये जो कार्य करेंगे मुझे मंददाप करना ही, उतना ही करना जितना जरूरत होगा। ये सारे शास्त्र मर्यादा है। और उस प्रयोग को जो पिछले से ऋषियों ने जिस मंत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार करके सहसा की लक्ष्मी कहा, उस प्रयोग को आज रात आज शाम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। मगर आज शाम को 2 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। एक यह प्रयोग फिर मैं आपको शाम दूंगा, क्योंकि समय तो कल का बाकी बचा है। उसके बाद तो जैसे इलाहाबाद मैंने आपको कह दिया था कि बस ठीक है, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। आपने कमी नहीं की, कमी मुझे भी नहीं की। मैं भी अपनी बात सकता आपके सामने रख रहा, आप भी अपनी बात आंखों में आंसुओं के माध्यम से, आप आंसुओं के द्वारा बोल लेते हैं, अपने होठों से बोल रहा। बस डिफरेंस इतना ही था। आप मजबूर थे, आप विवश थे, आप करते सकते नहीं थे। आप क्या करते, मैं उसके रवाना हो जाता, मैं तो सन्यासी था और मैं आपके सन्यासी बन जाऊंगा तो मुझे कोई तकलीफ है नहीं, मुझे कोई लालसा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है, कोई यश सम्मान की जरूरत भी नहीं है। और यदि कोई पुरोकार पहना देगा तो पहनूंगा भी नहीं। यदि आप मुझे कुछ श्रद्धा देंगे मैं आपको श्रद्धा को रखूंगा भी नहीं।
मगर कहूंगा तो साफ बात करूंगा। सत्य क्या है, प्रामाणिक क्या है, सभी धर्म, सभी ज्ञान, सभी चेतनाएं अपने आप में प्रामाणिक है, मगर सभी का लक्ष्य एक ही है कि अपने अंदर को आत्मविश्वास पैदा करके उस ब्रह्म को अपने घर में देखना जरूरी है। घर के भीतर, घर के अंदर अपनी प्रतीत करनी जरूरी है। और तब हो पाएगा जब हम सभी दृष्टियों से संपन्न हो पाएंगे। सच का मतलब है धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संपन्नता सभी दृष्टियों से। उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा और फिर मैं आपको शाम को विश्राम दूंगा, शाम को कम करूंगा। और दूसरा प्रयोग, उससे भी महत्वपूर्ण प्रयोग, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रयोग है, वह प्रयोग कि किस प्रकार से हम दूर बैठे हुए भी गुरु की बात सुन सके और कह सके। मगर उसके बारे में तो शाम को मैं आपको समझाऊंगा। मगर जितना समय है उस समय में ज्यादा से ज्यादा हम अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को दे सके। किसी भी शहर में हम तो गुरुद्वारा देखते हैं तो सबसे पहले मेरे से जुटता है, मैं उसे देखता हूं तो मेरे से जुटता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, इस बात में मुझे गर्व है, पर किसी धर्म के प्रति कोई नफरत मेरे बंधन नहीं है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं ऐसा औरंगजेब नहीं बन सकता कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए, मैं ऐसा औरंगजेब नहीं बनना चाहता। एक सप्ताह है, देवता तो सब में है। आप मुझे पूछते हैं कि कोई और गुरु को पूछेगा, कोई और गुरु को पूछेगा, जिसको जो गुरु अच्छे लगे, निदान ज्ञान प्राप्त होगा। मगर हमें पत्तों में पानी देने की अपेक्षा उस जड़ में पानी देना ज्यादा जरूरी है। उस गुरु को प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है जो वैदिक काल से खड़ा करके हमें यहाँ तक लाए और अगले 25,000 वर्षों में जिंदा हमें रखे। उस जगह पर हमें पहुंचना जरूरी है। जो पानी देते हैं, पत्तों में पानी देते, खुश हो जाते हैं। दीजिए, पत्तों में पानी दीजिए, डाल में पानी दीजिए, डाल को धोइए। मैं तो बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि पेड़ हरा भरा करना है तो जड़ में तुम्हें पानी देना पड़ेगा। पानी का फुटे नहीं होना चाहिए, बाकी तो पूरा पेड़ अपने आप में कंप्लीट। और सैकड़ों पत्ते हैं, सैकड़ों गुरु हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर पानी देने से पूरा पेड़ हरा हो सकता है। या तो फिर हमारे वेद बेकार है, व्यर्थ, फिर हमारे श्रीयंत्र अपने आप में बेकार है, फिर हमारे जितना वेदों मंत्र लिखे हुए सब देखा जाए तो ये कहना पड़ेगा। और जी वे संपन्न है, सक्षम है, इस पंजाब की धरती पर उन वेदों की मंत्रों की रचना हुई है और मैं आपके सामने उस वाणी को घोष कर रहा हूँ। और जानवी शादी में सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान शंकर के मुंह से निकला हुआ लक्ष्मी का मंत्र अपने आप में अद्वितीय है। तो मुझे देवताओं के सामने इस बात को कहने में कुछ संकोच नहीं। पानी तक साथ में आपको बताऊंगा कि आने वाली पीढ़ियों को आप ज्ञान दे सकेंगे। आने वाला एक 5 स्टेज बनती है वह फिर गुरु की बनती है। तो गुरु मैं हमेशा नहीं होऊंगा, तो मुझे आपको गुरु बनना ही पड़ेगा, फिर आपको ज्ञान देना ही पड़ेगा, फिर आपके सामने संशय वाले आएंगे। और मैंने कहा कि आप किसी पंडित से कम नहीं है, ये मैं आपको साल के साथ कह सकता हूँ। किसी पंडित की मुलाकात कभी आप टेस्ट करिए अपने आपको, उनके सामने तर्क करिए, प्रश्न करिए, वो निरुत्तर हो जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि मैं आपको उतने ज्ञानवान चेतनवान बनाना चाहता हूँ। कहीं हमें कहीं निरादर करने की जरूरत नहीं है। भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन, विचार, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि, सब कुछ मैं तो ऐसा करता हूँ। मैं तो आपको कोई ओंकार ध्वनि करवाता हूँ, मेरे को आंख बंद करके बैठिए, मगर मैं साथ में दिशा भी देता हूँ। क्योंकि आप इस समस्या का समाधान करना जरूरी है, नहीं तो हिटलर वाला खेल वापस शुरू हो जाएगा। आप मेरे पास आएंगे नहीं, आप तो आटे के चक्कर में रहेंगे। फिर ज्ञान में कुछ दूंगा, दीवारों को दे नहीं सकता मैं। फिर आने वाली पीढ़ी के पास तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, ये पंडित जैसे खत्म हो गए। मैं अपने युद्ध की घटना कह रहा हूँ, मैं जाति की घटना कह रहा हूँ। दूसरों की बात में तो 6,000 पंडित जिंदा है, रोटे खा रहे, सबके पास आपसे ज्यादा पैसा है, मगर एक भी मंदिर से भुगतान करने वाले रहे ही नहीं। मैं तो 16 पंडित मानता हूँ कि 16 पंडित है या 17 पंडित हैं, और वे समाप्त हो जाएंगे तो मैं चिंता कर रहा हूँ कि फिर मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो आप सब खड़े होंगे, सब आपको विद्वान बना रहा हूँ। मैं कोई तीर्थ करने वाला पंडित आपको नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको खर्च करने वाला पंडित नहीं बना रहा हूँ, गोदान कराने वाले 5 रुपये गोदान करने वाले पंडित आपको नहीं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चा हरिद्वार में जाए, बच्चा कोई बात नहीं, फिर जेल के तेल 11 रुपये तब गोदान। अरे पंडित 11 रुपये में तो चीन भी नहीं आएगा, तो चिंता मत करें, वेतन निकाल करवा दूंगा। और रोज हजारों वेतन निकाल करवा देते हैं तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को। पंडित तो वो भी है,
वो 11 मिनट तो 5 मिनट करवा दो, तुम 5 मिनट करवा दो, 1 मिनट करवा देगा, चलो 1 मिनट क्या होता है, सब 1 मिनट दिन में 100 ग्राहक मिल गए तो 100 रुपये दिन में आए, 3000 रुपये में आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, फ्रॉड नहीं चाहता हूँ, धोखा सब नहीं करना चाहता हूँ, झूठ कपट नहीं करना चाहता हूँ, सत्य दो टूक सत्य, आप माने या नहीं माने, आप मुझे मिले या नहीं मिले, बस। अब दूसरी बात, क्योंकि आकांक्षा तो कुछ नहीं, प्रेम आपसे है, आप दौड़ के मुझसे मिलेंगे, आप रह नहीं सकते, मैं भी आपको बिना नहीं रह सकता, ये भी गारंटी की बात। पत्नी कह रही मैं नहीं आऊंगी, आगे मैं आपको छुट्टी लेने के चला जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, संभव मैं खा रहूंगा। उनके एक पत्नी वहां तो सैकड़ों पत्नियां बैठी हुई हैं, सभी मुझसे वर्णित हुए, शादी फेरे खाए हुए मेरे साथ, उनको छोड़ के ताजमहल मुझे लेके जाना ही पड़ेगा उनको, मैं कहाँ जाऊंगा। आसान तो मैं उस प्रयोग को संपन्न करूंगा, और मैं सोचता हूँ कि इंसान को 6 बजे से शुरू कर दे कार्यक्रम को तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी बात, मैं आपको 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ अब इस प्रोटीन के बाद। एक तो आप जब सात्विक रूप से बैठे हैं तो बाजार की तली हुई चीजें और इस प्रकार से मत करिए जहाँ लोगों के मन में ये भावना है आप कैसे साधक हैं, ऐसा कोई प्रदर्शन मत करिए जो न्यून, जो ऊंचा, जो घटिया हो, घटिया प्रदर्शन ऐसा आप नहीं कर रहे, ऐसा करना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में साथ चाहते भी डेढ़ दिन बीत गया, और गुरु पूर्णिमा दिन तो मेरा दिन नहीं होता, वो तो मैं गुरु पूर्णिमा जबरदस्त बोल रहा हूँ, शिष्य पूर्णिमा है वो तो, मेरी पूर्णिमा ही नहीं है, पूर्णिमा शिष्यों की है, वो जैसे नाम लेता है। इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रामाणिक दीक्षाएं हैं, और दीक्षाओं के माध्यम से समस्याएं समाधान होती हैं, और अनुष्ठान के माध्यम से पंडितों से मंत्र प्रयोग करवाता हूँ, सैकड़ों लोग अनुष्ठान करवाते हैं, वैदिक काल सोचते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन पंडितों को कृष्ण देने पर मैं देता हूँ, वे मंत्र जाप करते हैं और उसके माध्यम से वो फल मिलता है। मगर आप में जितना विश्वास है उसके ऊपर वो फल नहीं, आपको विश्वास नहीं है तो मैं चाहे जितना ही आपको ज्ञान को बेकार हो जाएगा। उस लड़की को भरोसा है कि ये आदमी में से पराए घर जा रही है, बिल्कुल अनजान घर में, नहीं तो माँ बाप नहीं रहते पड़ोसी के घर में, कोई 17 साल की लड़की होगी पड़ोसी के घर में जाए और वो पराए घर में 5,000 में 200 में दूध भेज देता है, उस आदमी सौंप देते, विश्वास ये प्रति से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप 5,000 में दूध चल के आए, आपको भरोसा है ये गुरु मैं बर्दाश्त में छोड़ नहीं जाएगा, बीच में आएगा आप, और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं आपके साथ कितना नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मैं आपको फिर एक बार अगर से आशीर्वाद देता हुआ मैं दीक्षा है, आपने कल साबित का मैंने कहा और आपको बात मानी, मुझे अच्छा लगा। मैं दीक्षा है क्या बात मान जाती है तो सही है, क्योंकि मैं सही है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।